जावी भैया विनीशियस सेल करोगे नारे लगने वाले हैं। और ये तो आप भी जानते हो कि रॉड्रिगो ने कहर मचा दिया है। सिर्फ कल के मैच में ही नहीं बल्कि जितने भी गेम उसने इस सीजन स्टार्ट करे हैं या बेंच से आया है वहां पर उसने डिफेंडर्स को भिगो भिगो के मारा है। और एम्बापे को चाहे बैलोन दे और 26 अभी मत दो लेकिन गोल्डन बूट जरूर दे दो। बंदे का प्राइम ना एकदम सेट हो रखा है। 8 गेम में 14 का जीए। चाहे रियल मैड्रिड हार रही हो जीत रही हो कुछ हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता। रेफरी पहले से ही मैच शुरू पहले से ही अपनी बुक में लिख लेता है कि किलन एम्बाप्पे का गोल तो आना ही है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके ठोक दो। वहां पर एक बेल का आइकन भी बना होगा, उसको जरूर से दबा देना जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। वॉच अलोंग प्रीव्यूज और रिव्यूज होते रहेंगे। फुटबॉल का प्यार ऐसे ही बांटते रहेंगे। तो रियल मैड्रिड वर्सेस कायरत 5-0 भाई। ऐसा पेला है, ऐसा हथौड़ा फोड़ा है कजाकिस्तान जाके कि मैं तब से इतना खुश हूं ना भाई। क्या बैंगर 5-0 मारा है। और मेरे को चाहिए रॉड्रिगो और एम्बाप्पे के और मैचेस चाहिए। हमें दिखाओ वो बंदा है फॉर्म में, वो बंदा वर्ल्ड क्लास है। बट हम ना विनीशियस विनीशियस करते करते उसको भूलते जा रहे हैं। उस बंदे को जब जब चांस मिल रहा है वो प्रूफ कर रहा है। विनीशियस को कैरत अलमाटी के अगेंस्ट क्या करना था? एक बढ़िया सी फिनिश करनी थी, मिस कर दी। एक बढ़िया से पासेस निकाल लेते, नहीं निकले। एक अच्छे से टचेस लेने थे, वो पिछले 4 मैचेस से नहीं हो रहे। जब प्लेइंग 11 में अलाबा आया दैट वाज द ओनली थिंग जहां मैं सरप्राइज था, क्योंकि राइट बैक है नहीं तो असेंसियो खेलेगा। बेलिंगम और कामाविंगा फिट नहीं है। ये जावी भैया को थैंकफुली थैंक यू सो मच कि डर्बी के बाद पता चल गया कि 5-2 तो पिटे ही पिटे हैं। हमारे प्लेयर्स भी अभी पिटे हुए हैं। अभी वो उतने शार्प नहीं है तो उन्हें 10-15 मिनट के लिए ही भेजना चाहिए। फॉर्मेशन 4-1-2-3 खिलाई, कोई रिस्क नहीं लिया। 3-4-3 खिला के असेंसियो मेरे हिसाब से तो कैरत के अगेंस्ट तो एटलीस्ट ठीक खेला। डीन होसन वाज द वन जिसने एकदम प्रॉपर 100% डुएल्स वॉन करे हैं भाई पूरे मैच के। फ्रान गार्सिया को अभी भी और कॉन्फिडेंस चाहिए क्योंकि करेरास को स्टार्ट ना देना वाज एन इजी चॉइस फॉर जाबी अलोंसो। बट फ्रैन गार्सिया का स्टार्ट करना वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो उसको ऐसे मैचेस में क्रॉसेस डलने नहीं देना है, रिकवरी अच्छी रखनी है और अटैकिंग और डिफेंसिवली दोनों जगह अपना बॉडी, अपना जो फिजिकल है वो ज्यादा ज्यादा दिखाना है क्योंकि तू पिट रहा था कल। और हाँ, मैं जानता हूँ 5-0 बहुत बढ़िया स्कोर है, लेकिन अगर तुम एक रियल मैड्रिड फैन हो तो तुम मुझसे ना 100% एग्री करोगे कि कल जब रियल मैड्रिड ये ऐसा खेल रही थी ना, मतलब फर्स्ट हाफ में जिस हिसाब से हमने हगाए फिनिशिंग में, जिस हिसाब से हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल शोक बनाने चली गई थी डर्बी की हार का, हम एरियल बॉल्स नहीं जीत पा रहे हैं। पहले ही 22 सेकंड के अंदर कैरत ने चांस बना दिया, कुर्तुआ के हाथ में बॉल दे दी। ये सारी चीजें देख के ऐसा लग रहा है कि अगर टॉप टीम्स के अगेंस्ट हम जाते हैं तो पहले ही 30 मिनट में 4-5-0 हो जाएगा, मैड्रिड का खात्मा हो जाएगा, जाबी सैकआउट होने के नारे लगना शुरू हो जाएंगे। विनीशियस एम्बाप्पे का लिंकअप नहीं बैठ रहा है क्योंकि विनीशियस या तो फैटिग हिट कर गया है, दोनों अभी भी वापस वही लेफ्ट विंग में घुस रहे हैं। एम्बाप्पे अटैकिंग मिडफील्डर की तरह पता नहीं क्यों खेल रहा है। तू गोल्स निकाल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन पोजीशन सेट करना, ये जाबी अलोंसो को सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ये चीजें बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि शायद हम ला लीगा की मिड टेबल टीम्स के अगेंस्ट थे, लेकिन अब एक्चुअल सीजन आने वाला है। हमारे पास अक्टूबर मंथ के अंदर ही यूवेंटस और बार्सिलोना है, फिर उसके बाद लिवरपूल, मैन सिटी और फिर से एथलेटिको मैड्रिड का मैच होने वाला है भाई, फिर से डार्बी होने वाला है। तो ये सारे जाबी अलोंसो के लिए बहुत क्रूशियल मैचेस है और अगर ये सॉल्यूशन नहीं मिला तो हमारी पिटाई निश्चित है। और मुझे अटैक से ही नहीं, पूरा मिडफील्ड और डिफेंडर्स से भी उतनी ही शिकायत है क्योंकि डार्बी में देखने को मिल गया कि अभी तुम फिजिकलिटी लैक कर रहे हो, तुम्हारी एरियल एबिलिटी बिल्कुल जीरो एरियल एबिलिटी। उसके अलावा तुम्हारे टचेस, तुम्हारा लिंकअप, तुम्हारे टिक्की टाका पासेस भी नहीं बन रहे हैं। तो या तो इस डर्बी की हार से सीख लो कि भाई हमें कैसे आगे खेलना है, वरना अगर ऐसे ही गेम चलता रहा तो रियल मैड्रिड का डाउनफॉल एकदम मैं कहूंगा लिखा है कि भाई ये होगा ही होगा। और हाँ, रॉड्रिगो की कोई क्यों बात नहीं कर रहा भाई? वो जिस हिसाब से उसने 3-4 प्लेयर एकदम से काटे, साइड रोल मारा, पास निकाली, आर्दा गुलर ने उस असिस्ट को छीना, लेकिन एम्बाप्पे का ब्यूटीफुल शॉट टू बरी एंड गेट हिज हैट्रिक भाई, वो सारा प्ले देख के पता चल रहा था कि रॉड्रिगो में दम तो बहुत ज्यादा है। उसने हमारे पर एहसान करा है भाई इस टीम में रुक के, क्योंकि अगर वो कहीं और चले जाता तो आराम से स्टार बन सकता था। बट मैड्रिड को वो देना चाहता है अपना हमेशा, अपनी पूरी जिंदगी, लेकिन क्या जाबी वो रॉड्रिगो को देना चाहता है? इस पूरे मैच के पॉजिटिव टेक अवेज तो बहुत सारे हैं क्योंकि 5-0 हुआ है, हमारे जो सुपर सब्स्टिट्यूशंस है उन्होंने कहर मचा दिया। लेकिन क्या बेलिंगम और कामाविंगा अभी भी मैच फिट है? नहीं। क्या फेदरिको वेलवर्दे
को फिर से अब हेताफे वगैरह के अगेंस्ट यूज करना चाहिए? मैं प्रेफर करूंगा मत करो, उसे और रेस्ट दो, क्योंकि अभी हम यूवेंटस और बार्सिलोना से भिड़ने वाले हैं। जाबी अलोंसो को, विनीशियस को भी प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, कुर्तोआ को भी रेस्ट दो। ल्यूनिन बैठा है भाई, वो सड़के बैठा है। अब वो कह रहा है भाई ये क्या बात हो रही है, तुम कह रहे थे जैसे मैच के अगेंस्ट भी मुझे नहीं खेलने दे रहे हो। हमें जरूरत है, ल्यूनिन भी एक्टिव रहेगा तो कुर्तोआ भी फिट रहेगा। रोटेशन सिर्फ आगे के 10 प्लेयर नहीं, कीपर के लिए भी होती है जाबी भाई। ब्राहीम डियाज सुपर सब्स्टिट्यूशंस की तरह बेहतरीन परफॉर्म करता है, नो डाउट। फ्रैंको मास्तान दोनों जिस हिसाब से ड्रिबलिंग मचा रहा है, जो वो गेम्स में अपनी पोजीशन पे प्ले दिखा रहा है, अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, जिस हिसाब से अटैकिंग डिफेंडिंग दोनों कर रहा है, तो मैं कहूंगा हमारा राइट विंग वहां पर सॉर्टेड हो जाता है। आर्दा गुलर और एम्बाप्पे के लिंकअप्स देख के, वो प्यार देख के, वो कनेक्शन देख के मुझे पता है आर्दा गुलर विल अभी तो वो पेड्री से स्टैट्स में बेटर ही है, लेकिन वो आगे इस सीजन में और कहर मचाने वाला है। लेकिन इस मैच से जो मेरा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो था कामाविंगा का गोल आ जाना भाई। जिस हिसाब से वो रोड्रिगो ने एक तो 2-3 पैर फिर काट दिए, मान लिया वो डिफेंडर्स थके हुए थे, लेकिन जो काटे क्रॉस निकाली और कामाविंगा का गोल आया, उस बंदे ने पता नहीं आखिरी गोल कब मारा था भाई, लेकिन जब कल उसने वो जो गोल मारा ना, मैंने कहा भाई ठीक है, धीरे धीरे मैच फिट हो रहे हैं। वंस बेलिंगम इज बैक, रियल मैड्रिड विल बी मोर देन अनस्टॉपेबल। लेकिन क्या अभी जो कमी फील हो रही है वो क्या हमें यूवेंटस, बार्सिलोना, हिताफे के अगेंस्ट देखने को मिल सकती है? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यस, दिस माइट बी अ वेरी हॉट टेक, बट डेनी सेबायोस को स्टार्ट जरूर कराओ, और साथ ही साथ आर्दा गुलर और चुआमेनी को, फेडरिको वेलवर्दे को रेस्ट दे दो, या फिर 60-70 में अगर सब्स्टिट्यूट करो तो चुआमेनी के अगेंस्ट कर देना, क्योंकि फेडरिको वेलवर्दे किसी और के साथ खेल नहीं सकता है। और डेनी सेबायोस और आर्दा गुलर अटैकिंगली और डिफेंसिवली बॉल को ऐसा रोटेट करते हैं ना भाई, जो देख के मुझे प्यार हो गया कि भाई सेबायोस के पास वो इंटेंसिटी है, वो फिजिकलिटी है, वो माइंडसेट, वो एक्सपीरियंस है। बस जाबी शायद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने को दे तो सेबायोस विल बी अ बैंगर मिडफील्डर फॉर अस, क्योंकि टेम्पो सेट, वो टेम्पो कंट्रोलर की बार बार अटैक मत करो वाली चीज सेबायोस में एकदम दिखती है भाई सामने। और यहाँ पर तुम लोग प्लीज प्लीज ये मत कहना कि भाई एक फ्रेंडली मैच था, भाई एक दो फ्रेंडली मैच की तरह लिया रियल मैड्रिड ने, असली में हमारी टीम ए उतरी होती तो कैरत का क्या हो जाता। मैं तो कहता हूँ टीम बी भी उतरी है तो भी कैरत का क्या ही हो जाता होना चाहिए था। 80 मिनट के बाद या 70 मिनट के बाद जो सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं, उसके बाद गेम का रुख सबसे ज्यादा बदला है। तब तक स्कोर 2-0 ही था, कोई बहुत बड़ी स्कोर लाइन भी हमने तब मैनेज नहीं की थी। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दो और शेयर कर दो अपने पूरे रियल मैड्रिड समाज को, और उनसे पूछो कि क्या वो मेरी इन सारी बातों से एग्री करते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम तो एग्री कर चुके हो, तुम्हारे टेक्स भी यही थे, क्योंकि मैं फुटबॉल को एज अ फैन ज्यादा देखता हूं रेदर देन एनालाइजिंग की एक्चुअली छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या थी। और एक फैन टू फैन का रिव्यू ऐसा ही होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद इनादुमास।